किसी पुरुष को किसी महिला के जर्नल बॉडी पार्ट्स को देखकर देखो आकर्षण होता ही है। फिर बात चाहे उसकी पतली कमर की हो, उसके बूब्स की हो या फिर उसके कर्वी हिप्स की, इनको देखकर उसका कामोत्तेजना से भर जाना स्वाभाविक है। लेकिन बहुत से पुरुष देखो ऐसे भी होते हैं जो किसी फीमेल के नॉन जेनिटल बॉडी पार्ट्स को देखकर भी आकर्षण फील करते हैं। एक अलग ही तरह का पागलपन होता है उस पुरुष के अंदर उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को लेके। और देखो वो बॉडी पार्ट कोई भी हो सकता है, उसके फीट, उसकी वेस्ट, उसकी ब्रेस्ट या फिर उसके आर्म्स। फीट फैटिश के ऊपर तो देखो मैं ऑलरेडी एक अपना वीडियो बना चुकी हूँ जो कि आपको रिया मल्होत्रा चैनल पे देखने को मिलेगा। आप चाहे तो वो वीडियो जाकर देख सकते हैं जिसमें मैंने फीट फैटिश फैंटेसी को एक्सप्लेन किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस वीडियो का लिंक दे दिया है। जिस तरह से कोई मेल किसी फीमेल के फीट का दीवाना होता है, उसे उसके पैरों में ही अपनी पूरी दुनिया नजर आती है, सेम इसी तरह से कुछ मर्द ऐसे भी होते हैं जो किसी फीमेल के आर्मपिट में ही अपनी दुनिया ढूंढते हैं, वो उसके दीवाने होते हैं। तो आज हम इसी तरह के आर्मपिट फैटिश लोगों के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ पुरुष किसी महिला के आर्मपिट को देखकर बहुत ही ज्यादा सेक्सुअली अराउज हो जाते हैं। उनको उसे सक करना, किस करना, लिक करना, चाटना, ये सब बहुत पसंद होता है। वो इतने पागल हो जाते हैं कि अगर जो महिला है उसके जो आर्म्स हैं उसके मन पसंद की है और वो उसकी गर्लफ्रेंड है या उसकी वाइफ है, तो उसके आर्मपिट को वजाइना समझकर अपने पीनस को वहां रगड़कर घर्षण करते हुए ऑर्गेज्म भी वही रिलीज कर देते हैं। उन्हें उसकी आर्मपिट में वजाइना ही नजर आ रही होती है। ये उनका किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के प्रति पूरा समर्पण दिखाता है, मतलब उसकी आर्मपिट के प्रति पूरा समर्पण। ऐसा करना उनके लिए बिल्कुल वैसी ही चीज होती है जैसे किसी को मीठा पसंद है, लेकिन मीठे में काफी वैरायटी पाई जाती है, गुलाब जामुन भी, रसगुल्ला भी, जलेबी भी, लेकिन उसको गुलाब जामुन का कुछ ज्यादा ही शौक है। वो अपने डिनर की शुरुआत भी गुलाब जामुन से करेगा और एंड भी गुलाब जामुन से। अब क्या है कि आर्मपिट फैटिश लोगों में भी वैरायटी पाई जाती है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर इंसान को चिकनी शेव्ड आर्मपिट पसंद हो। कितने ही मेल ऐसे होते हैं जिन्हें अगर आर्मपिट की फैंटेसी है तो उन्हें हेयरी आर्मपिट की फैंटेसी को एंजॉय करना है। मतलब उन्हें चिकनी क्लीन्ड शेव्ड आर्मपिट पसंद नहीं है, उन्हें वो आर्मपिट पसंद है जिनमें बाल हो, क्योंकि हेयरी आर्मपिट में एक फेरोमोन्स नाम का सेक्स हार्मोन बनता है जिसकी खुशबू उन लोगों को मदहोश करती है। वो घंटों उनकी स्मेल को सूंघ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। ये वही आदमी कर सकता है जो इस हेयरी आर्मपिट फैंटेसी को एंजॉय करना चाहता हो, उसकी खुशबू में मदहोश हो जाता हो। उसकी ये खुशबू उनको इतना मदहोश कर देती है कि वो सारी दुनिया भूलकर अपना ऑर्गेज्म भी वही रिलीज कर देते हैं उसकी आर्मपिट में। अब इसी तरह से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आर्मपिट की फैंटेसी रखते हैं, इसे एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन बिल्कुल क्लीन चिकनी शेव्ड आर्मपिट। वो उस आर्मपिट को ही वजाइना समझते हैं, एकदम क्लीन शेव्ड चिकनी वजाइना, और वजाइना सेक्स से ज्यादा वो आर्मपिट सेक्स करना ही पसंद करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये आर्मपिट फैंटेसी, ये सारी चीजें ये नॉर्मल है, मतलब ऐसे पागल लोगों की भी कमी नहीं है दुनिया में। तो देखो ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कुछ भी अब नॉर्मल जैसा है ही नहीं। अब चलो मैं तो पुरुषों की बात कर रही हूँ ना, मेल की बात कर रही हूँ। कितनी फीमेल ऐसी होती हैं जो आपको बोलती हुई दिख जाएंगी कि यार मुझे मेरी बॉडी में ना सब चीजें पसंद है, लेकिन मुझे मेरी ब्रेस्ट बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे मेरे लिप्स बहुत ज्यादा पसंद है। और वो उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहती है, क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, वो उसकी केयर जरूरत से ज्यादा करती है। तो ऐसा तो फीमेल के साथ भी होता है ना, वो अपने उस अंग की ज्यादा देखभाल करती है, प्यार करती है। तो सेम बिल्कुल वैसी ही चीज है। अगर कोई पुरुष अपने महिला पार्टनर के किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को लेकर, उसके किसी विशेष अंग को लेकर ज्यादा उत्तेजित हो जाता है और ज्यादा ही उसे पसंद करता है, वो उसे देखकर ज्यादा सेक्सुअली अराउज होता है, तो वो उसके साथ सब कुछ करना पसंद करेगा जो वो इंटरकोर्स करते हुए वजाइना के साथ करता है। वो क्रेजी है उस चीज को लेके, पागल है, वो उसे प्यार भी करेगा, सक भी करेगा, लिक भी करेगा, सब कुछ करेगा, एक्स्ट्रा केयर भी करेगा। यहाँ पर दो लोगों की आपसी सहमति की जरूरत है, क्योंकि ये ऐसी चीज नहीं है जिसका शौक हर दूसरा आदमी रखता हो। ये किसी किसी की फैंटेसी होती है, और जो महिला होती है, जो फीमेल होती है, ज्यादातर इस चीज से अनजान होती है कि कोई इस तरह का भी पागलपन रख सकता है मेरे आर्म्स के प्रति, या मेरे पैरों के प्रति, या मेरे ब्रेस्ट के प्रति, कि वो उसी के साथ ही सेक्स करना चाहता है, अपना ऑर्गेज्म भी रिलीज करना चाहता है, उसे लिक करना चाहता है, सक करना चाहता है। इसके प्रति वो बिल्कुल अनजान होती है। तो यहाँ पर माइंड सेट करने की जरूरत होती है। अगर किसी पुरुष को अपनी फीमेल पार्टनर के किसी पर्टिकुलर अंग को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहती है और वो उसके साथ खेलना चाहता है,
सेक्स करना चाहता है तो वो उसे बताकर चले, तो उसके लिए वो उसके माइंड को प्रिपेयर करे, उसे समझा कर चले, उसे बताकर चले, अपनी फैंटेसी के बारे में जिक्र करे, ताकि वो अगली कंफर्टेबल फील करे और जो पुरुष इस फैंटेसी को एंजॉय करना चाहता है वो इसका भरपूर आनंद उठा सके, वरना कोई फायदा नहीं है। आपसे बहस होगी, मतभेद होगा और मुंह बन जाएंगे। तो इस तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी को, इस तरह की फैंटेसी को एंजॉय करने के लिए दो लोगों के बीच में आपसी सहमति का होना बहुत जरूरी है। यह आपके म्यूचुअल बॉन्ड को बढ़ाता है, आपके ट्रस्ट को डेवलप करता है और साथ ही साथ आपके मजे को दुगना करता है। ये था मेरी तरफ से फुल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आर्मपिट फैंटेसी। होप सो आपको वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू सो मच।